हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिला एवं सत्र न्यायालय में आई हुई वैकेंसी के बारे में कि आखिर क्या पोस्ट आए हुए हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, किस तरीके से यहां पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं और सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या सैलरी प्रोवाइड होगी। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय में आई हुई वैकेंसी की। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वैकेंसी आया हुआ है आपका सरगुजा में। और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है 31 अक्टूबर 2022 है। इसका मतलब कि 31 तारीख तक आपका जो फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। ये 31 नहीं, आने वाला 31 यानी 31 अक्टूबर। और इसमें जो पोस्ट जो आए हैं वो आपके कुछ इस तरीके से हैं कि यहां पर ये पदों के नाम दे दिए गए हैं और इसके पूरे डिटेल्स यहां पर दे दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं यहां पे कौन कौन से पोस्ट हैं। तो पहला है आपका सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट है, दूसरा है वाहन चालक, तीसरा भृत्य, सहायक ग्रेड 3 संविदा है ये आपका, और एक है आपका आकस्मिक निधि कर्मचारी। इसका मतलब चौकीदार या स्वीपर के यहां पर पोस्ट आए हुए हैं। और इन सभी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो है आपका मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स। लेकिन जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट हैं और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उन लोगों को इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो बिल्कुल आप अप्लाई करने वक्त आप जरूर देखिएगा कि आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हर पोस्ट के साथ यहां पर पे मैट्रिक्स बता दिया गया है, साथ ही साथ उसका क्वालिफिकेशन भी बता दिया गया। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आपका सहायक ग्रेड 3, और ये जो है आपका रेगुलर भर्ती के तहत है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है कि आपको किसी भी कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वहां से आपको ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है। और इसमें अगर हम देखें तो 45 आपका परसेंट होना चाहिए और न्यूनतम जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 40% यहां पर रखा गया है। साथ ही साथ आपका कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए और यहां पर की डिप्रेशन दिया हुआ है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, यानी पर आवर आपका 5000 जो की डिप्रेशन आपका होना चाहिए। और इसके साथ साथ किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार के किसी भी संस्था या केंद्र सरकार के किसी भी संस्था से आपको डीसीए प्रमाण पत्र का किया होना जरूरी है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान भी जरूरी है। अब अगर आपने डीसीए किया होगा तो आपको एमएस वर्ड और इंटरनेट तो आपको पता होगा ही। तो इसमें इतना अलग से सोचने का नहीं है कि आप अगर ये क्या अलग से पूछ दिया, ये आपके डीसीए के साथ ही है। अब बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाता है तो आपको सैलरी क्या मिलेगा। तो इसमें जो वेतनमान होगा आपका ये लेवल 4 का होगा। इसका मतलब 19,000 टू 62,000 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद जो है अगला पोस्ट है वो आपका भृत्य का पोस्ट है। इसमें आपको पे मैट्रिक्स होगा लेवल 1 का। इसका मतलब 15,600 से लेकर 49,400 तक के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें शैक्षणिक योग्यता अगर हम देखें तो किसी भी बोर्ड से आपको 5वीं पास होना जरूरी है और रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहां पर ये दिया हुआ है कि यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता है, इसका मतलब आप ड्राइवर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, आपको कंप्यूटर चलाने आता है, आपको टाइपिंग आता है, तो ये सब अगर आपके पास है और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल इसके साथ अटैच करके आप सेंड कर सकते हैं। ये आपके सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि अगला पोस्ट है वाहन चालक की पोस्ट। इसका मतलब हम ड्राइवर है, तो ड्राइवर का जो पोस्ट है उसके लिए वेतनमान दिया गया लेवल 4 का। इसका मतलब 19,500 टू 62,000 रुपीज पर मंथ के बीच में आपकी सैलरी होगी। और यहां पर क्वालिफिकेशन है आपको 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है और साथ ही साथ एलएमवी हल्का मोटर यान, एलएमवी बोलते हैं इसको। सो इसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो हाँ, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं रखा गया। इसका मतलब यह है कि आपको 8वीं पास होना है और साथ ही साथ बस आपके पास लाइसेंस हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला जो पोस्ट है वो है आकस्मिक निधि से। और आकस्मिक निधि से जो पोस्ट था स्वीपर और चौकीदार का, ये कहां पर है तो ये आपके कलेक्टर दर पे आपको मिलेगा ये जो सैलरी है। और इसमें पास होने के लिए मतलब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 5वीं पास होना जरूरी है। और
सहायक ग्रेड 3 संविदा के लिए, संविदा का जो पोस्ट है उसमें क्वालिफिकेशन सेम है जैसे सहायक ग्रेड 3 हमने रेगुलर पोस्ट के लिए देखा था कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, 5000 प्रति आवर का आपका की डिप्रेशन होना चाहिए, डीसीए किया होना चाहिए, और ये आपका इसमें भी रखा गया। और इसमें जो वेतन है, संविदा का जो वेतन है वो आपका कलेक्टर दर पे होगा, इसका मतलब एक मुश्त आपको दे दिया जाएगा 9000 रुपए पर मंथ। अब ये जो आपका जो सैलरी है इस पे, इन सैलरी जो रेगुलर पोस्ट है इसमें सैलरी के अलावा आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधाएं वो भी मिलेगी, इसका मतलब प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ में पेंशन की सुविधा है, पुरानी पेंशन योजना यहां पर चलती है, तो आपके पास एक बढ़िया मौका है, अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सैलरी तो मिलेगी, साथ ही साथ पुरानी पेंशन योजना के तहत आपका जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर रहेगा। तो बिल्कुल देखिए इसे, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसे जरूर अप्लाई कीजिए। कैसे करेंगे, तो ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है। इसके लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को उसमें अटैच करके इसके दिए गए पते पर सेंड करना है, और जैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट वहां पर पहुंचेगा वहां पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप है आपका स्किल टेस्ट, दूसरा स्टेप है आपका इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है वो है आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज का मतलब एक गद्यांश दिया जाएगा और बोला जाएगा कि 10 मिनट में इसे टाइप करके दिखाइए। जैसे ही आप उसे टाइप करके दिखाएंगे तो उसके बेस पर आपका वहां पर टेस्ट होगा जो कि मार्किंग किया जाएगा, और फिर आप अगर उसमें पास हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। ड्राइवर के लिए जो है उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो आपका भृत्य का पोस्ट है उसमें आपको क्या किया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा, लिखित आपका एग्जाम होने वाला है, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा आपका, और आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो ये है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। तो बिल्कुल देखिए इसे, मिस मत कीजिए, जरूर अप्लाई कीजिए और तैयारी कीजिए इसकी। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।